आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नर्सों को नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सेवा और सहानुभूति से परिपूर्ण हमारी नर्स बहनों के जीवन का प्रत्येक दिन पूरे समाज के लिए आदर्श है। जनसेवा के लिए त्याग और समर्पण भाव से कार्य कर रही सही नर्स बहनों को मेरा नमन। पुलिस ने नूंह में साइबर ठगों के जाल को तोड़ा। गृहमंत्री अनिल विज लगातार अपराध को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को निर्देश देते रहते हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने 100 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले जाल का खुलासा किया। विज ने कहा, इस मामले में 28,000 एफआईआर दर्ज की गई है और 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 250 ऐसे लोग हैं जिन्हें हरियाणा पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। विज ने कहा, 29 बैंकों से फ्रॉड किया गया और इसके साथ ही एटीएम कार्ड और आईपी एड्रेस मिले हैं। विज ने कहा, इस मामले में आईटी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाएगी। पांच 5,000 पुलिस कर्मचारी लगाकर जो साइबर ठगों का जाल है उसको तोड़ा है। उसमें 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। 28,000 एफआईआर जो हैं उससे संबंधित हैं। 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 250 उनके एसोसिएट हैं जिनको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 29 बैंक से ये फ्रॉड किया गया है और 347 फर्जी सिम मिले हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड मिले हैं, आईपी एड्रेस मिले हैं बहुत सारे। हरियाणा पुलिस ने नूंह में 5,000 पुलिस कर्मचारी लगाकर जो साइबर ठगों का जाल है उसको तोड़ा है। उसमें 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। 28,000 एफआईआर जो हैं उससे कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यालय का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी संगठन को और अधिक मजबूत करने में प्रवास कार्यक्रम सहायक सिद्ध होंगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। भाजपा नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों में आने वाले समय में जिला स्तर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव की भी प्रवास कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार प्रदेश प्रभारी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करके सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 में उसी रामलला का भव्य उद्घाटन होते हुए अपनी आंखों से और अपने शरीर से देखेंगे। ये बदलता हुआ भारत है। जिन चीजों के लिए आदमी युवा अवस्था में कोई संकल्प लेके चलता है, कोई जज्बा लेके चलता है और अपनी जवानी में उनको पूरा होता हुआ देखता है, मुझे लगता है कि इससे सौभाग्यशाली कोई बात हो नहीं सकती। कुछ सपने अभी और अधूरे हैं। अभी कॉमन सिविल कोड सपना है, हमारा व्यक्तिगत सपना है, देश के बहुत सारे युवाओं का सपना है और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भी विचारों में से एक है। अनेक राज्य सरकारों ने कॉमन सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। यहां अंदर अंदर छुप छुप कर पूजा करने वालों को नहीं पूछा जाता। नकली ड्रामा कांग्रेसियों को नहीं चलेगा। यह आवाज समझ लीजिए, देश इस बात को समझ रहा है कि कौन इस राष्ट्र की भक्ति के साथ, इसके महापुरुषों के साथ खड़ा होता है। युवा मोर्चा एक ऐसी ताकत है जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करे। इस देश के युवाओं में देशभक्ति वैज्ञानिकता के साथ पहुंचाने का काम करे। राहुल राणा को मैं धन्यवाद दूंगा जो आपके युवा मोर्चा में जो 60 साल के ऊपर भी सफेद बाल है किंतु मन से युवा है, तब यहां पहुंच गए। तो पहले मैंने जो ऐसा युवा जो यहां आए हुए हैं, मैं इनको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। आपका मन और जोश जब तक आप जिएंगे तब तक जुबा रहे, जैसे मोदी जी जैसा रहे।
युवा मोर्चा को साथी चाहिए। उसमें 7 मोर्चा है। इसमें महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा का तो मैंने पहली नाम बताया, एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, और इस तरीके से ओबीसी मोर्चा है और बाकी सेल है। इन 7 मोर्चे में जिसको सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये युवा मोर्चा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बालाघाट सेक्टर वासियों को बड़ी सौगात दी। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री ने 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आरएमसी रोड का नारियल फोड़ का शुभारंभ किया, जिससे सेक्टर 64, सेक्टर 65, सेक्टर 62 के निवासियों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए पहलवान को जल्द ही न्याय मिलेगा। फिलहाल जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक 64 सेक्टर का मेन रास्ता है और जो पानी के समय में डूब जाता है और पानी भर जाता है, इसकी पानी की निकास से आरएमसी रोड बना जो आने वाले समय में जेवर है उसको लिंक करने का काम करेगा और सबसे ज्यादा शहर का जो बहाव है इधर से होगा। इसकी आज हमने शुरुआत करी है। आने वाले समय में ये रोड सबसे ज्यादा बनने वाला है और आरएमसी रोड बनने जा रहा है। पानी की निकास से सड़क ठीक है, लाभ ही लाभ है और पानी भर जाए इस रोडों की गर्द राहत तो सबसे ज्यादा रोडों की हालत होती है, नुकसान ही होगा। इससे समय का भी लाभ मिलेगा, पॉल्यूशन भी कमी होगी और लोगों को आने जाने पे भी लाभ मिलेगा। बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में सीएम फ्लाइंग सुबह सवेरे रेड करने पहुंची थी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कर्मचारियों की हाजिरी से संबंधित रजिस्टर चेक किए और गैर हाजिर कर्मचारी का रिकॉर्ड चेक किया। चेकिंग के दौरान 2 पटवारी कार्यालय से नदारत मिले। इतना ही नहीं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी अपने निर्धारित सीटों पर बैठे हुए नहीं मिले। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने उपस्थिति कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाकर आला अधिकारियों को भेज दिया है। में तो सही उपयुक्त स्थिति तो जो है वो तो सीएम फ्लाइंग ही अपनी तरफ से बताएगी, अपने रिपोर्ट में बताएगी। बाकी जैसा आपके माध्यम से ये चीज क्लियर हुई, 2 पटवारी है, 2 कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो वो अपनी स्थिति क्लियर करेंगे। कहीं फील्ड में तो नहीं थे, जो भी है स्थिति। और इसके अलावा जो कर्मचारियों की, अधिकारियों की उपस्थिति समय पर बने ऑफिस में, इसके लिए जो प्रयास किया गया है वो बिल्कुल है। आपके द्वारा भी चेकिंग जारी रहती है सर? हाँ, मैं बिल्कुल जितने भी ऑफिस का है, आज भी बल्कि मैं हाफ डे की छुट्टी पे भी था, लेकिन इसको देखते हुए मैं फिर आ गया कि भाई कोई किसी तरह की व्यवस्था ना हो। और साथ में जो इनका किसान खरीद के लिए, सरसों के लिए 2 दिन का दिन नियत किया गया, तो आज सेकंड डे है, दूसरा दिन है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बालाघाट सेक्टर वासियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के परिवहन मंत्री ने 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आरएमसी रोड का नारियल फोड़ का शुभारंभ किया, जिसके सेक्टर 64, सेक्टर 65 और सेक्टर 62 के निवासियों को काफी फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं धर्मपाल जी को और दीपक
भाई को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इसका सफल आयोजन अपने यहाँ स्कूल में कराया, क्योंकि ये 20 साल के बाद ये प्रतियोगिता हमारे फरीदाबाद में हो रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी खेलों को बहुत बढ़ा रही है। अभी आप देखेंगे कि हमारे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में और जो भी पैरा ओलंपिक्स जितने भी हमारे खेल हुए हैं, जो आयोजन हुआ है, उनमें अगर मेडल की बात करें तो हमारे हरियाणा ने 1/3 के करीब मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। रेलवे लाइन को पार करने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रेलवे पुलिस के द्वारा कई चालान भी काटे गए और रेलवे लाइन पर पार करना धारा 147 के तहत कानूनी दंड अपराध है। रेलवे ट्रैक पार करना रेलवे एक्ट की धारा 147 का अपराध है और इसमें 6 महीने की सजा, 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों दंडों से दंड हो सकते हैं। नहीं, हम लोगों को समझाते हैं कि लाइन पार ना करें, पंपलेट बांटते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा लोगों को समझाते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं कि रेलवे लाइन पार ना करें, ये दंडनीय अपराध है। फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उसको पकड़कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाता है। अब तक कितने लोग ऐसे पकड़े गए हैं? 2023 में अभी तक 24-25 केस हमने इस तरह के किए हैं, रेलवे एक्ट 147 में बंद किए हैं। खबर भिवानी से, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रत्येक राजनीतिक नेता और संगठनों को खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए अपना समर्थन देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा, हरियाणा प्रदेश में सरकार विकास के नाम का ढिंढोरा पीट रही है। आज हर वर्ग परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के जनसंवाद पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद नहीं बल्कि स्वयं स्वाद ले। उन्हें 9 साल के बाद जनता की आखिर याद आई। उन्हें पता चल गया है कि अब जनता ने बीजेपी को ठुकराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजने की बात पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेल में कौन जाएगा यह तो समय बताएगा। कहा कि हमने काम किया है और आगे भी जनहित के कार्य के लिए लगे रहेंगे। परिवार ने, सारे परिवार ने तो कोई भी परिवार और समाज याद रखता है तो तरक्की करता है। सर, बात करें वर्तमान हालातों की तो क्या मानते हैं सरकार जो काम कर रही है, जनता की मुंह में जो पथराव कर रही है, सरकार के कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? हरियाणा सरकार जी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का कार्य है, कोई भी एक भी कार्य उसमें नहीं है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, अपराध में। और आप देख रहे हैं हर हिसाब से विकास में पिछड़ गया, जो नंबर 1 में था वो अपना पायदान नीचे आ गया। आयोजन करेंगे बाबू जी, आपके अंदर आज वो दिन सक्षम और सार्थक हुआ है कि आपने एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ बुला करके जिनको मुख्य अतिथि बनाया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा कार्य आपने किया। देखिए, नेता अनेक आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन एक विजनरी पर्सन जो भविष्य के बात को देख करके इस प्रदेश की तरक्की और विकास के अंदर जिसने चहुमुखी विकास करके दिखाया।
फरीदाबाद के लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से पृथला विधानसभा ने विकास कार्यों के लिए एक भी पत्थर नहीं लगाया, जिसके चलते पृथला विधानसभा क्षेत्र के सभी रास्ते जर्जर पड़े हुए हैं और लोग जर्जर रास्तों के चलते परेशान हैं। कई बार स्थानीय विधायक को गुहार लगाने के बावजूद भी इलाके का विकास नहीं हो पाया। मौजूदा विधायक के 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी विधायक ने एक बार भी इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता है। कौन सा रोड है और कौन सा गांव है? ये डीग से प्रहलादपुर के लिए रोड है, जा रहा ये पलवल के लिए भी 2-3 गांव से होते हुए। सभी लोग परेशान हैं, ज्यादातर प्रहलादपुर वाले हैं, क्योंकि उनका तो रोज का आना जाना है। और देखो रोड की हालत, कितना बढ़िया रोड आप फूटे पड़े हैं। ऐसे तो भैया कहीं मिस्त्री चढ़ाई करा जब भी ना गिरे। लगभग 2 किलोमीटर का रोड है डीग से प्रहलादपुर के लिए, और लगभग इसको 4-5 साल हो गए इसी तरीके से खराब है। बहुत गंदा बुरा हाल है। ट्रैफिक चलती है, बसेज आती हैं, डंपर आते हैं, रोडे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, वो ट्रक से और उसकी वजह से उछट कर लोगों के घरों में जा के लगते हैं। कई बार हमको भी लग चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत। खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम ने गायत्री रबड़ और केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री पर रेड की। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर गायत्री रबड़ एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी पर रेड की। यह कंपनी चलती हुई हालत में मिली है, जिसमें रबड़ के पार्ट्स बनते हैं, जिसके संचालक है प्रदूषण विभाग से भी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, ई उप निरीक्षक सतीश कुमार और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ उज्जवल सिंह संयुक्त टीम के साथ फैक्ट्री को चेक किया। निरीक्षण में पाया गया कि फैक्ट्री मालिक ने प्रदूषण विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया। इस संबंध में उज्जवल सिंह, एसडीओ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद की ओर से मौके पर ही औपचारिकता पूरी कर ली गई थी। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी। सैनिक कॉलोनी मोड़ पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, एक ट्रक चालक की मौत। गुरुग्राम की ओर से आ रहा था ईंटों से भरा ट्रक, एम्बुलेंस अनबैलेंस हुआ। ईंटों से भरा ट्रक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से भिड़ा। धक्के लगने से गैस से भरे ट्रक चालक की मौत हुई है। बड़ी जानकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सैनिक कॉलोनी मोड़ पर 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत, एक ट्रक चालक की मौत। गुरुग्राम की ओर से आ रहा था ट्रक, अनबैलेंस हुआ। ईंटों से भरा ट्रक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से भिड़ा। ट्रक चालक की मौत हुई है। बता दें कि गुरुग्राम की ओर से आ रहा था ईंटों से भरा ट्रक, अनबैलेंस होने की वजह से सिलेंडर से भरे ट्रक से भिड़ गया और टक्कर लगने से गैस से भरे ट्रक चालक की मौत हो गई। लोहारू में कृषि मंत्री ने गांव बुढ़ेड़ी, नांगल और पाजू का दौरा कर जन समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री ने बहल के राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के आने जाने की सुविधा के लिए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा की सभी बेटियां उच्च शिक्षित हैं। बेटियां समाज की धरोहर है, उससे समाज आगे बढ़ेगा। कृषि मंत्री ने बहल में अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों का दायित्व होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सोशल सिक्योरिटी दे, एजुकेशन दे, हेल्थ फैसिलिटी दे। इन चारों दिशाओं में हरियाणा सरकार जोरदार काम कर रही है और उसी श्रृंखला में आज जो ये बच्चियों की शिक्षा का इनको परिवहन की व्यवस्था देनी थी
5 बस हमने पिछले हफ्ते वहाँ चलाई थी बेटियों के लिए शिवानी में। आज 5 बस चलाई है इन बेटियों के लिए बहल कॉलेज में। अगले कुछ दिनों में स्टाफ की भर्ती करके 10 दिन के बाद लोहारू में चलाएंगे। हर 20 किलोमीटर के बाद एक कॉलेज है महिलाओं का, और लक्ष्य ये है कि सारी बेटियां हरियाणा के अंदर उच्च शिक्षित हों, और ये हमारी समाज की धरोहर हैं। इससे समाज आगे बढ़ेगा। हरियाणा सरकार का पूरा कोशिश है कि पूरा हरियाणा पूरी तरह से शिक्षित हो, उनको पूरी शिक्षा मिले फ्री, उनको पूरा स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान को अच्छा भाव मिले, किसान को जो उसके खराबे का या बीमे का पैसा मिले, नहरों का पानी मिले, बिजली की व्यवस्था मिले। इस दिशा में पूरा काम हम कर रहे हैं। खबर रेवाड़ी से, जहां अटल भूजल योजना का शुभारंभ सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर एसडीओ सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि ड्रिप सिंचाई योजना फसल व भूजल संचय करने का अच्छा प्रयास है, जो हरियाणा में सफल साबित हो रहा है। अटल भूजल योजना के तहत पानी बचाने का एक प्रयास है, जिसका लोगों को पालन करते हुए बूंद बूंद पानी बचाने में अपना सहयोग करना चाहिए। बस हाथ लगा कर एक बार आगे फेस का अभी हमने सभी लोगों से अपील की है कि गर्मी के अंदर एक तो पानी की जो खपत है वो बढ़ जाती है, दूसरा पानी जो हमारा नहर का पानी आता है वो भी कम मिलता है हमें। तो हम सब लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए, एक एक बूंद हमें बचानी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए हमें पानी को बचा के रखना है। उसके लिए हम सब साधन अपनाने चाहिए जिससे पानी बचे और वाटर कंजर्वेशन हो सके। इंद्री में आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक मांग पत्र एसएमओ को सौंपा है। इस मौके पर आशा वर्करों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। बारे में जानकारी देते हुए जिला सचिव सुदेश रानी ने बताया कि आशा वर्कर पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश के पूरे ब्लॉकों में एसएमओ के माध्यम से प्रदेश के सीएम को एक मांग पत्र सौंपा गया। वर्कर्स ने ऑल ओवर हरियाणा जो ये दिया है ज्ञापन, वो ये ज्ञापन हमें सौंपा गया है। इसमें इनकी 6 तरह की मांगे हैं। इस ज्ञापन को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और इनके जो मिशन डायरेक्टर है इनके बारे में जो फैसला लेंगे वो सबको। ये नाम तो अभी एक तो मिशन निदेशक कार्यालय पंचकुला के नाम है और दूसरा मुख्यमंत्री जी के नाम है। तो जो मुख्यमंत्री जी के नाम है वो मतलब थ्रू एसएमओ इंद्री, थ्रू प्रॉपर चैनल है। ये मैं आगे सीएमओ सर को दे दूंगी। हमारी आज की मांगे हैं अभी आशा वर्करों को, एक तो ईएसआई और पीएफ की सुविधा होनी चाहिए। महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए आशा वर्करों को, क्योंकि 2018 के बाद इतनी महंगाई बढ़ गई और आशा वर्करों के सिर्फ वही 4000 रुपये हैं, क्योंकि सभी कर्मचारी महंगाई भत्ते से जुड़े हैं। अगर महंगाई भत्ते से जुड़ेंगे आशा वर्कर तो उनका 4000 में कुछ तो बढ़ोतरी होगी।